ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे, बचपन है बुनता सवालों के घेरे। ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे, बचपन है बुनता सवालों के घेरे। प्रश्न चिन्ह, कुछ प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह, कुछ प्रश्न चिन्ह, कुछ प्रश्न चिन्ह, कुछ प्रश्न चिन्ह। अरे शोर काहे मचा रहे हो? खाने लगा चुका हूँ, आ जाओ खा लो। इधर बैठ जाओ, तुम इधर बैठो, जल्दी जल्दी आओ, बैठ जाओ। देख रहे हो बच्चों, कैसा खाना मिलता है यहाँ, जानवरों से भी बदतर। ये कोई खाना है? कितनी बार कहा है तुमसे दद्दा, ठीक से दिया करो खाना। ये देखो, जली रोटी, पानी जैसी दाल। हम क्या जेल के कैदी हैं? कैसा मोटा सड़ा चावल है। अरे जैसा होगा वैसा ही तो मिलेगा, मैं क्या कर सकता हूँ। जो रसोई में लाके रखा जाएगा वही तो बनाऊंगा। मैंने तो दीदी जी से कितनी बार कहा है, मगर वो मेरी सुनती कहाँ है। बताओ बच्चों, मैं क्या करूँ? तुम नहीं कर सकते दद्दा, तो हम ही करते हैं। हम ही दीदी जी से बात करते हैं। हाँ बानू, ये हम बच्चों के ऊपर जुल्म है। अभी तुम लोगों को याद है ना, जब 26 जनवरी पर बड़े साहब आए थे तो पूछ रहे थे कैसा मिलता है तुम लोगों को खाना, कोई परेशानी तो नहीं है। और दीदी जी से भी उन्होंने कहा था कि बच्चों को अच्छा खाना दिया करो, ध्यान रखा करो बच्चों का। हाँ, वो ये भी कह रहे थे कि मैं सुन रही थी कि चंदा बहुत मिलता है इस अनाथालय को। आओ आओ, चलते हैं दीदी जी के पास। नहीं खाएंगे हम खाना, नहीं खाएंगे खाना हम। आज तक खाने की हड़ताल, नहीं खाएंगे खाना। अरे दद्दा, क्या शोर मचा रखा है? ये अनाथालय को सर पे चढ़ा रखा है इन बच्चों ने। दीदी जी, बच्चे कह रहे हैं खाना बहुत खराब है, हम नहीं खाएंगे ये खाना। अच्छा, मुखिया कौन कौन है इस हड़ताल का? आओ जरा इधर को। तुम्हारे बाप यहाँ राशन रख गए थे खाने को क्या? हम नहीं खाएंगे खाना, हमें नहीं खाना ये खाना, हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। हाँ दीदी जी, नहीं खाएंगे हम खाना। हमसे नहीं खाया जाता खाना, ये काम बीता करवाते हो नौकरों की तरह। अच्छा, तो तुम लोग हो? नहीं खाएंगे खाना और रोजाना की तरह ढेर बर्तन में नहीं मांजेंगे, हम झाड़ू पे नहीं लगाएंगे। अरे क्या हो गया है तुम लोगों को? अरे ये सब क्या हो रहा है? दद्दा, तुम्हारे ऊपर मैंने बच्चों को छोड़ा ना, मैं बेफिक्र रहती हूँ। और तुमने उन्हें इतने सर पे चढ़ा रखा है, पहले तो ये बच्चे ऐसे थे नहीं। अरे दीदी जी, बच्चे ही तो हैं, अपने बच्चे भी जिद करते हैं, ऐसा ही समझ लीजिए। खामोश, खबरदार, जो अब एक भी आवाज आई तो। और भानु, गीता, तुम दोनों, तुम्हारी तो मैं अकल ठिकाने लगवाती हूँ। नेता बने हुए हो बच्चों के, अभी बताती हूँ तुम लोगों को मैं। जी दीदी। पंडित जी, जरा लाखन को भेजो, कहाँ है वो? दीदी जी सो रहे हैं, अभी भेजता हूँ। दिन पे दिन इन भानु और गीता का दिमाग खराब होता जा रहा है। जबान ज्यादा ही खुल गई है। अभी इन्हें नहीं रोका गया तो मेरी सारी पोल खोल देंगे। इनके विद्रोही स्वर अनाथा से बाहर नहीं जाने चाहिए। लाखन से लगवाती हूँ इनकी अकल ठिकाने। अरे सरिता जी, क्या बात है? बहुत चिंतित दिखाई दे रही हैं आज। अरे लाखन, इन दोनों बच्चों का दिमाग खराब होता जा रहा है, गीता और भानु का। इनकी अकल ठिकाने लगवा दो, नहीं तो हम दोनों की पोल किसी दिन खोल देंगे। ए सरिता जी, आप बेकार चिंता करती हैं। ये छोटे मोटे बच्चे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? बहुतों को ठिकाने लगाया है आज तक। इन दोनों को भी मैं देख लूंगा, आप चिंता मत करिए बिल्कुल। महानगर के इस अनाथालय का अंदरूनी हाल बहुत खराब है। बच्चों के साथ बहुत जुल्म होते हैं। कल्याण के नाम पर आए आधे से ज्यादा पैसे सरिता और लाखन
दोनों मिल के डकार जाते हैं। फर्जी नौकर, फर्जी तनख्वाहें, सारा काम बच्चों से करवाते हैं और उस पर भी खाने के नाम पर एकदम घटिया खाना। करीब 250 बच्चे हैं इस अनाथालय में। नौकर के नाम पर बस एक दद्दा है। बाकी बच्चे दद्दा के साथ में खाना बनवाते हैं। भानु, मीनू, गीता के तेवरों ने सरिता को सावधान कर दिया और उसने अनाथाश्रम के सुरक्षा इंचार्ज लाखन से भानु और गीता की जमकर पिटाई करवाई। ऐसी पिटाई कि मासूम बच्चों के शरीर पर नीले नीले निशान पड़ गए। भानु और गीता रात भर रोए और मजबूर हो गए चुपके से अनाथाश्रम को छोड़ने के लिए। गीता, गीता, तेज तेज, गीता जरा तेज दौड़ लगा। दिन निकलने से पहले काफी दूर तक निकलना है हमें। भानु, मैं बहुत थक गई, अब नहीं चला जाता। भानु, मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है, पेट खा ले भानु। चल अच्छा, सामने पार्क है, कुछ देर वहाँ आराम कर लेते हैं। हाँ गीता, रात खाना भी तो नहीं खाया हमने। थोड़ा आराम मिला। कितनी चुड़ैल है वो दीदी। और वो लाखन, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा हुआ हम लोग उनके चुंगल थे, निकल गए। कुछ ना कुछ पेट भरने का इंतजाम भी हो ही जाएगा। गीता, सुबह हो गई, अब चलते हैं यहाँ से। कोई ढूंढने वाला, पुलिस वगैरह ना आ जाए। आज हमें बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा। हाँ भानु, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। पता नहीं हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या होगा हमारा। अरे तू तो अभी से घबरा गई, कोई ना कोई ठिकाना मिल ही जाएगा। चने चटपटे करारे चने ले लो, चने करारे चने। मुझे बड़ी भूख लगी है भानु। देख वो औरत चने बेच रही है। मगर पैसे तो है नहीं हमारे पास। चल पानी पीते हैं, उधर नल है। चल के तो देख भानु, उस औरत के पास चलते हैं, हो सकता है दे ही दे। थोड़े से चने मांग के देखेंगे ना। अच्छा चल देखते हैं। ए मुन्ना, आ जाओ, मेरे पास आओ। कैसे खड़े हो बच्चे यहाँ, क्या बात है? बहुत भूख लगी है। बहुत भूख लगी है? अरे तो तुम्हें चने खाने हैं? अच्छा। हाँ गंगा, बना तो सही जरा इनके लिए 2-2 रुपए वाले। अच्छा अम्मा, लाओ पैसे तो निकालो। हमारे पास पैसे नहीं है, मगर भूख बहुत लगी है। हैं? क्या पैसे नहीं है और भूखे हो? अरे तो क्या हुआ, ये जमुना मौसी किस लिए है? तुम डट के चने खाओ बच्चों। अरे घबराना मत जब तक ये जमुना मौसी है। तुमने भली कही। अरे पता नहीं कहाँ से बेचारे दर घूम रहे हैं। अरे बेटा लो, तुम भी लो। चल जमुना, बना के दे दोनों को जरा। अच्छा अम्मा। हाँ। अरे वाह, आप हमें बिना पैसे के दे देंगी? अरे कोई बात नहीं बच्चों, ये जमुना मौसी काय के लिए बैठी है यहाँ? तुम जैसे बच्चों के लिए ही तो बैठी है। ऐसे ही दे देंगी। अरे मुन्ना तो क्या हुआ, जमुना नाम है मेरा, बहुत बड़ा दिल रखती हूँ। गरीब हूँ तो क्या हुआ बेटा, पेट भर के खाओ। अरे कहाँ से आए हो, कौन हो बच्चों? अरे कौन परेशानी में हो? अरे एक दूसरे का मुंह क्या ताक रहे हो? बताओ बचवा, अपनी जमुना मौसी को बताओ। अरे मौसी का कलेजा माँ का है, माँ का। मैं तो तुम दोनों की सूरत देखते ही समझ गई थी किसी बड़ी परेशानी में हो। बचवा बताओ, हो सकता है मैं तुम लोगों की कुछ मदद ही कर दूं। बहुत बड़ा शहर है ये बेटा, फंस जाओगे वरना किसी के चक्कर में।
और आखिर जमुना के चक्कर में फंस ही जाते हैं बेचारे भानु और गीता। उन्हें क्या पता जो जमुना माँ का जिगर दिखा रही है वो कितनी खतरनाक औरत है। बच्चों से भीख मंगवाने वाले ग्रोह की सक्रिय सदस्य है। सड़क पे चने बेचती फिरती है और ऐसी ही विवश दुखी अनाथ बच्चों की तलाश में रहती है। बातों में फुसलाकर, सुंदर सपने दिखाकर चालाकी से अपने साथ ले जाती है वहां पर जहां उसकी गैंग के लोग रहते हैं। बेसहारा भानु और गीता, उन्हें किसी ठिकाने की सख्त जरूरत थी और वो हो लिए जमुना के साथ। अरे गंगा, तुम्हारा घर तो बहुत दूर है। अरे तुम घर तो चलो, वहाँ तुम्हारा बहुत मन लगेगा। तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पे। काफी गरीब सी बस्ती लगती है ये। हाँ, बेचारे गरीब लोग ही शायद यहाँ रहते हैं। आपका घर कहाँ है? हाँ बेटा, हम ठहरे गरीब लोग, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। हमारा क्या है, बस वो उधर नुक्कड़ पे जो पीछे एक अकेला मकान दिख रहा है ना, बस वो ही अपना डेरा है। मगर आंटी, वो तो काफी बड़ा मकान लग रहा है बाहर से। हाँ बेटा, हम बहुत से लोग रहते हैं उसमें तुम्हारी तरह। कितने बच्चे भी हैं, दुखी, परेशान, अकेले। तुम्हें वहाँ अपने बहुत से दोस्त मिलेंगे और उन्हें देखकर तुम लोगों को लगेगा कि तुम लोगों जैसे कितने ही परेशान इस दुनिया में हैं। लो, आ ही गया अपना घर। अरे आ जाओ मुन्ना, घर के अंदर आ गई जमुना तू, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। अरे ये बच्चे कौन हैं? अरे अपने परिवार में ही समझो, और बच्चों की बढ़ोतरी हो गई समझो। आंटी, आप कह रही थी यहाँ बहुत से बच्चे हैं, कहाँ हैं सब? बस अरे होंगे इधर उधर, कुछ अंदर होंगे, कुछ काम के धंधे पे गए होंगे। अरे शाम हो गई है, आते ही होंगे सब के सब। आओ बच्चों, चलो पहले हाथ मुंह धो लो, पेट भर खाना खाओ, फिर तुम लोगों से बात होगी, समझे? आओ बच्चों, अरे भूखे हैं बेचारे, दोनों ना जाने कब से खाना नहीं मिला। आओ खाना खा लो, फिर आराम कर लेना, और फिर तुम्हारे दोस्त भी तो काम से लौट आएंगे, तब तुम्हें सबसे मिलवाऊंगी, सबसे। आंटी, वो बच्चे क्या काम करते हैं? अरे मुनिया, सब पता लग जाएगा जब तुम उन लोगों से मिलोगी। अभी तो तुम खाना खा लो, और ये देखो वो पास में नल है ना, हाथ पैर धो लो, मैं खाना मंगवाती हूँ। अरे अभी जल्दी से 2 जगह खाना तो लेके आ इन बच्चों के लिए। आओ मेरे बच्चों, आ जाओ। लो बच्चों, खाना खा लो गर्मा गर्म। अरे वाह, इतना अच्छा खाना! इतने दिनों से तो इतना अच्छा खाना खाने को मिला ही नहीं था। हाँ, वाकई बड़ा बढ़िया खाना है। और वहाँ अनाथ आश्रम में इतना गंदा खाना खाने को मिलता था। लगता है सब लोग आ गए। हाँ, अरे भानु, उस आदमी को देखो, उसके तो पैर ही नहीं है। अरे गीता, वो देखो, उसके हाथ ही नहीं है। अरे वो तो अंधा है। उधर उसके पैर ही नहीं है। कैसे घिसट के चल रहा है। हाय भानु, ये सब के सब कैसे हैं? हाय, ये बेचारे कैसे क्यों हैं? जमुना आंटी से पूछो ना। बेचारी आंटी कितनी अच्छी हैं, ऐसे बेतहादा बच्चों को सहारा दिया है। अरे आ गए तुम लोग। ओ लक्ष्मण, आ इधर आ, जरा हिसाब दिखा, कैसा रहा धंधा? जीवन दादा, धंधा तो बढ़िया रहा आज। क्या तो यही सब रहे थे, बस साली पुलिस आ गई थी तो वहाँ में रुका ही नहीं, सीधा इन लोगों को लेकर भाग के ही आ रहा हूँ। बड़ी जान हथेली पे रहती है दादा, इन लंगड़े लूलों को ले जाना और फिर आना, फिर इन सालों की रखवाली करना बड़ा कर्रा काम है दादा। और वो गजेंद्र भी तो आज जल्दी घर चला गया था, उसका एरिया सारा आज मुझे देखना पड़ा। समझदार हो मदन, अब इस धंधे में खतरा तो है ही, बड़ी होशियारी और चौकस रहने की जरूरत है। किसी दिन पुलिस के हत्थे में चढ़ जाना, समझे? ये सब क्या है गीता, कुछ गड़बड़ है। हाँ भानु, इन सब बच्चों को देखकर मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। भानु, ये सब क्या हो रहा है? भानु, मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
और मदन, अपनी जमुना का धंधा तो आज बहुत ही बढ़िया रहा मदन। देख, दो को लेके आइए। आज तो यार दिन ही अच्छा निकला। खीर बनवाते हैं, खीर। जमुना, अरे जमुना, अरे अमर को बोल जरा खीर बनाएगा सबके लिए। अरे जीवन, देखो तो सही, लाखन भैया भी आ गए हैं। बहुत दिनों में उन्होंने 2 शिकार पकड़वाए हैं। खड़े हैं दोनों भाई। मैं दोनों को चुपचाप फंसा के यहाँ ले आई। तो वही लाखन है। अब तुम बस उन्हें सेट कर दो, जिससे कि अपना धंधा और आगे चलने लगे। समझे कि नहीं? भानु, क्या होगा? भला हुआ लाखन भैया का, जो तुमने मुझे टेलीफोन कर दिया। सो में लग गई थी उन्हीं के पीछे और उन्हें बहला फुसला के किसी न किसी तरह तुम्हारे हवाले करने के लिए ले आई हूँ भैया। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अरे गीता, ये तो वही लगन है जितने हमें फंसवाया है। इसका मतलब भानु चुप कर गीता, यहाँ से निकलना पड़ेगा। अरे जीवन बात सुन इधर। शायद हम लोगों की बातें इन लोगों ने सुन ली हैं। अरे कोई बात नहीं, सुननी तो थी ही ने, अब नहीं तो थोड़ी देर बाद। लाखन, मदन, चलो चलकर दोनों को ठिकाने लगाओ। सोचने का मौका तो मत दो सालों को इन्हें। अरे लाखन, क्या नाम बताया था दोनों का? जीवन दादा, ये गीता है और ये भानु। दोनों जवान के बहुत तेज हैं। काट दो जवानों का दोनों की। बहुत तेज है। तुम वक्तों ने सुबह से आज कई किलोमीटर दौड़ाया। काट डाल दोनों को। तोड़ डालो दोनों के पैरों को। ना बोल पाएंगे ना चल पाएंगे साले कहीं के। अरे मैं कहता हूँ चुप जाओ। लाखन, मदन, काट डालो दोनों की जुबानों को। बेसहारा बच्चों पर यह अत्याचार का चरम है, मगर इस तरह के बच्चों को पकड़ने वाले, उनसे भीख का धंधा करवाने वाले गिरोह नगरों महानगरों में आज भी सक्रिय हैं। समाज सेवा के नाम पर सरिता और लाखन जैसे न जाने कितने लोग निजी तौर पर अनाथाश्रम चलाते हैं और मिले रहते हैं ऐसे ही गिरोहों से। भानु और गीता नादान बच्चे, नासमझ बच्चे, मगर क्या कहें सरिता, लाखन, जमुना और जीवन जैसे लोगों को। क्या कहें उस व्यवस्था को जिसकी नज़रअंदाजी में पनप रहे हैं ऐसे अत्याचारी। अत्याचार की इस पराकाष्ठा पर हैं एक नहीं अनगिनत प्रश्न चिन्ह। मुरझाई सी कलियां, खोया सा बचपन, देना है इनको इनका वो बचपन। आओ मिटाए ये प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, ये प्रश्न चिन्ह, ये प्रश्न चिन्ह।